मूवी के शुरुआत में हम 60 साल के ठरकी बुड्ढे को देखते हैं जिसका नाम है मार्टिन और ये अपना ब्रेड बेकरी स्टोर चलाता है। मार्टिन पेरिस से फ्रांस के नॉर्मेडे गांव में पीसफुल लाइफ जीने के लिए आया था, लेकिन इस गांव में आकर वो अपनी पड़ोसिन के प्यार में पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि मार्टिन काम करते करते सारे ब्रेड जला देता है। उसकी वाइफ उससे कहती है, आजकल तुम्हें क्या हो गया है, तुम काम पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इस पर मार्टिन कहता है कि मुझे चार्ल्स की फ़िक्र होती रहती है। दरअसल चार्ल्स उनका पड़ोसी है। मार्टिन की वाइफ कहती है, तुम फिक्र मत करो, चार्ल्स सुसाइड नहीं करेगा। इसके बाद जब मार्टिन चार्ल्स के घर के सामने से जा रहा होता है तो वह देखता है कि मार्टिन के घर से धुआं आ रहा है। ये देखकर मार्टिन चार्ल्स के घर पे जाता है तो उसे दिखता है कि चार्ल्स अपनी बीवी के अंडरगारमेंट जला रहा है। जब चार्ल्स और कपड़े लेने के लिए घर के अंदर जाता है तो मार्टिन उस बॉक्स को चेक करने लगता है। उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है। वह उस डायरी को छुपाकर अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। मार्टिन उस डायरी को पढ़ने से पहले सोचता है कि गेमा ने चार्ल्स के साथ शादी क्या सोच के की होगी। चार्ल्स एक कारपेंटर है जो लकड़ी का काम करता है। गेमा को उसमें ऐसा क्या चीज़ अच्छा लगा जो उससे शादी कर बैठी। उसके बाद वह डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है और मूवी यहाँ पर फ्लैशबैक में चली जाती है। चार्ल्स और जेमा दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। दोनों लंदन से फ्रांस के गांव नॉर्मेडी में रहने के लिए आते हैं और उनका पड़ोसी मार्टिन उनका स्वागत करता है। इसके बाद चार्ल्स और गेमा मार्टिन के शॉप पे ब्रेड खरीदने के लिए आते हैं। मार्टिन गेमा की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वह उसे घूरने लगता है। कुछ दिन बाद चार्ल्स मार्टिन को बुलाने आता है क्योंकि उसके घर की लाइट चली गई थी। मार्टिन उसके घर जाकर तुरंत उसकी लाइट को ठीक कर देता है। अब यहाँ पे मार्टिन की वाइफ भी आ जाती हैं और ये चारों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि गेमा मार्टिन के शॉप पे ब्रेड लेने के लिए जाती हैं, जहाँ मार्टिन अपने ब्रेड की तारीफ़ करना शुरू कर देता है। वहाँ गेमा से कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगी कि यहाँ ब्रेड कैसे बनती है। तो गेमा कहती हैं ज़रूर। उसके बाद मार्टिन गेमा को शॉप के अंदर ले जाकर उससे ब्रेड का आटा गूंदवाने लग जाता है। तो गेमा को वहाँ पर थोड़ी गर्मी लगती है, इस वजह से वह अपना स्वेटर उतार देती है और मार्टिन उसे भूखे भेड़िए की तरह घूरने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि गेमा के घर कुछ मेहमान आते हैं। गेमा मार्टिन और उसकी वाइफ को भी इनवाइट करती हैं। वे सभी मिलकर बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्टिन सिर्फ गेमा को घूरने में लगा हुआ होता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रास्ते में मार्टिन को गेमा मिलती है। मार्टिन गेमा से पूछता है कि तुम आजकल मेरी शॉप पे ब्रेड लेने क्यों नहीं आती हो। तो गेमा कहती हैं वो अभी डाइटिंग कर रही हैं और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ ज़ोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर मार्टिन भागते हुए उसके पास आता है तो वहाँ देखता है कि गेमा की पीठ पे एक मक्खी ने काट लिया है। गेमा उससे अपनी स्कर्ट खोलने को बोलती है। मार्टिन उसकी स्कर्ट खोल देता है और गेमा से कहता है मक्खी तो चली गई लेकिन उसका जहर अभी भी अंदर ही है। गेमा कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसे जल्दी से बाहर निकालो। मार्टिन उसकी बात मानकर मुंह से चूसकर जहर को बाहर निकाल ही रहा होता है कि तभी एक लड़का हार्वे जो कि मार्टिन का पड़ोसी है वहाँ आकर मार्टिन से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो मार्टिन कहता है गेमा को एक मक्खी ने काट लिया था, वह उसका जहर निकाल रहा था। इतने में गेमा बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद मार्टिन और हार्वे गेमा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। होश में आने के बाद गेमा मार्टिन को थैंक्स बोलकर उनके साथ घर आ जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि गेमा बाजार से कुछ सामान खरीदने आती हैं और मार्टिन हमेशा की तरह उसे घूरने में लग जाता है। तभी वह देखता है कि गेमा हार्वे से बातें कर रही हैं। ये देखकर मार्टिन सोचता है कि कुछ ही समय बाद ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होंगे। आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स गेमा से कहता है कि मैंने एक पार्टी रखी है, तुम शॉप पर जाकर एक वाइन की बोतल ले आओ। उसके बाद गेमा वाइन की बोतल लेने शॉप पर चली जाती है, जहाँ उसे हार्वे मिलता है। हार्वे उसे एक वाइन सजेस्ट करता है और गेमा वही वाइन लेकर घर को आने लगती हैं और मार्टिन अपनी कार में उसका पीछा करने लग जाता है। उसे लग रहा था कि गेमा अपने घर जा रही हैं। तभी गेमा अपनी कार हार्वे के घर की ओर मोड़ देती है। ये देखकर मार्टिन के होश उड़ जाते हैं। अब गेमा हार्वे के घर के अंदर चली जाती हैं और मार्टिन बाहर उसका इंतज़ार करने लगता है। गेमा बहुत देर तक मार्टिन के घर के अंदर ही रहती हैं। ये देखकर मार्टिन फड़फड़ाने लगता है। वह सोचता है कि ये इतनी देर तक अंदर क्या कर रही है, मैं तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ कि वो अंदर क्या कर रही होगी।
लेकिन वो सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अंदर ड्रिंक कर रही हो। ये सोचकर मार्टिन वहाँ से चला जाता है। रात को गैमा के घर पे पार्टी होती है। वहाँ मार्टिन भी आया हुआ होता है। सब हमेशा की तरह बात कर रहे होते हैं और मार्टिन हमेशा की तरह गैमा को घूर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि गैमा मार्टिन के घर पे पूरे 78 मिनट रुकी थी। इन दोनों ने कुछ तो किया होगा। तभी वह देखता है कि गैमा की गर्दन पर काटने का निशान है। तो वह समझ जाता है कि गैमा और हार्वे ने 78 मिनट उसके रूम में क्या किया होगा। उसके बाद वह खुद को कोसते हुए सोचता है कि यह सब मेरी गलती है। काश मैंने उस दिन गैमा को हार्वे की गाड़ी में हॉस्पिटल ना लिया होता तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। उसके बाद मार्टिन हार्वे से मिलता है और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। तो हार्वे कहता है कि मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो मार्टिन उसे सलाह देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास बुला ले ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। अगले दिन मार्टिन देखता है कि गैमा हार्वे के घर के अंदर जा रही है। आगे हम देखते हैं कि गैमा हार्वे के साथ इंटीमेट हो रही हैं। ये देखकर मार्टिन को बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि वह गैमा को समझाएगा कि यह सही नहीं है। लेकिन फिर वह सोचता है कि गैमा को उसका इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गैमा का हस्बैंड चार्ल्स कुछ दिनों के लिए लंदन चला गया है। गैमा खुशी खुशी मार्टिन के शॉप पे ब्रेड लेने जाती हैं, लेकिन वह अपना एक ब्रेड वहीं पे भूल जाती हैं। तो मार्टिन उस ब्रेड को लेकर गैमा के घर जाता है तो वह बाहर से चुम्मा चाटी की आवाज़ सुनता है। कुछ देर बाद हार्वे जब गैमा को आई लव यू बोलता है तो मार्टिन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गैमा का हस्बैंड चार्ल्स लंदन से वापस आ गया है। गैमा चार्ल्स को ये बोलकर घर से निकल जाती हैं कि वह वॉक पे जा रही हैं, लेकिन वह पीछे के दरवाजे से वॉक वाले जूते उतार कर सैंडल पहन लेती हैं और हार्वे के घर के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाकर वह हार्वे से कहती हैं कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा है। फिर वे दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। इंटीमेट होते टाइम हार्वे के घर पे लगा एक कीमती स्टैचू टूट जाता है, जिससे हार्वे परेशान हो जाता है। वह गैमा से कहता है ये बहुत कीमती स्टैचू था, अब मेरी मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। गैमा कहती है मेरे पति एक कारपेंटर हैं, वो इसे ठीक कर देंगे। उसके बाद गैमा हार्वे से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंदन चलोगे। तो हार्वे कहता है वो उसके साथ दुनिया के आखिरी छोर तक जा सकता है। उसके बाद गैमा ब्रेड खरीदने मार्टिन के शॉप पे आती हैं और उसे बताती हैं कि वो कुछ दिन में लंदन चली जाएगी। ये सुनकर मार्टिन के तोते उड़ जाते हैं। गैमा के जाने के बाद मार्टिन की वाइफ उससे कहती हैं कि जब से इसका हस्बैंड लंदन गया है ये तब से बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। आगे हम देखते हैं कि हार्वे की माँ हार्वे से पूछती हैं कि वो स्टैचू कहाँ गया। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। इस पर हार्वे कहता है कि उस स्टैचू में थोड़ी खरोंच आ गई थी, इसलिए उसने उसे पड़ोस में रहने वाले चार्ल्स को ठीक करने के लिए दिया है। तभी हार्वे को गैमा का मैसेज आता है कि वह अभी उसके घर आ रही हैं लंदन जाने के लिए। इस पर हार्वे उसे रिप्लाई करता है कि वह लंदन नहीं आ सकता, वह अपनी मॉम के साथ पेरिस जा रहा है। ये मैसेज पढ़कर गैमा काफ़ी दुखी हो जाती हैं और रोते हुए हार्वे के घर के गेट से वापस मुड़ जाती हैं। इधर हार्वे की माँ चार्ल्स के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि मेरा बेटा जो स्टैचू लेकर आया था उसे मुझे लौटा दो। इस पर चार्ल्स कहता है कि ना तो कोई मुझे स्टैचू देने आया था और ना ही मैं आपके बेटे को जानता हूँ। तब हार्वे की मॉम चार्ल्स को ये बोलकर वापस आ जाती हैं कि वो स्टैचू बहुत कीमती है, उससे मेरे घर भेज देना। आगे हम देखते हैं कि हार्वे की मॉम हार्वे को लेकर पेरिस जा रही हैं। ये देखकर मार्टिन मन ही मन बहुत खुश होता है। इसके बाद चार्ल्स घर के अंदर जाकर गैमा से पूछता है कि क्या कोई स्टैचू देने आया था। गैमा कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनकर चार्ल्स सब कुछ समझ आता है कि गैमा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वह उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपना बैग पैक करके वापस लंदन चला जाता है। गैमा वहीं बैठे बैठे रोने लगती है। अगले दिन मार्टिन अपने डॉग को लेकर घूमने जाता है तो वो वहाँ पर गैमा के डॉग को देखता है और उसे पहुँचाने वहाँ गैमा के घर जाता है। तो गैमा उसे 1 मिनट अंदर आने को बोलती है। अंदर जाकर गैमा मार्टिन को एक लेटर देकर कहती हैं तुम्हें इस लेटर का जवाब देना है। उस लेटर में हार्वे की मॉम ने लिखा था कि तुम मुझे वो स्टैचू लौटा देना वरना हम तुम पे केस कर देंगे। इस लेटर का जवाब देने के लिए मार्टिन 2 दिन का समय मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैमा का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया है जिसने उसे चीट किया था। वो अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। आगे हम देखते हैं कि गैमा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किस कर रही हैं और मार्टिन उन्हें देख लेता है। इसके बाद गैमा अपने एक्स से कहती हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो अब कभी दोबारा नहीं होगा। उसके बाद गैमा मार्टिन को घर बुलाती हैं।
क्योंकि उससे पता चल चुका था कि मार्टिन ने ही हार्वे की मॉम को लेटर लिखकर घर बुलाया था। वहाँ मार्टिन से पूछती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मार्टिन कहता है मैं तुम्हें इस तरफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। गेमा को मार्टिन की बात बहुत अच्छी लगती है, वो उसे हल्का सा खींच दे देती हैं। इस पर मार्टिन सोचता है कि क्या किस्मत है मेरी, जब मेरा नंबर आया तो ये सुधर गई। उसके बाद मार्टिन एक अच्छा सा केक बनाकर गेमा के दरवाजे पर रख कर आ जाता है। आगे गेमा का एक्स बॉयफ्रेंड गेमा के पास आकर उससे दोबारा माफ़ी मांगने लगता है और अपने साथ लंदन चलने के लिए बोलता है। अगले सीन में चार्ल्स हाँफते हुए मार्टिन के घर पर आता है और उससे बोलता है कि पता नहीं गेमा को क्या हो गया है। मार्टिन और चार्ल्स जब घर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि गेमा मर चुकी है और उसका एक्स वहां पर बैठा हुआ है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और गेमा की बॉडी को ले जाती हैं। किसी को पता नहीं था कि गेमा की मौत कैसे हुई है। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें पता चलता है कि गेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई थी। उसके बाद गेमा के अंतिम संस्कार पर मार्टिन चार्ल्स से कहता है कि मेरी वजह से गेमा की मौत हुई है, क्योंकि मैंने ही वो ब्रेड उसे दिया था। चार्ल्स कहता है कि नहीं, गेमा की मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि जब मैं घर पे आया तो मुझे लगा कि गेमा का एक्स गेमा के साथ संभोग कर रहा है, इसलिए मैं और गेमा का एक्स लड़ने लगे, जिससे गेमा की मौत हो गई। तभी गेमा का एक्स वहाँ पर आकर कहता है कि गेमा की मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो ब्रेड खा रही थी तो मैं उसे पीछे से चूम रहा था, जिसकी वजह से ब्रेड उसके गले में फंस गया और उसकी मौत हो गई। ये तीनों बातें कर रहे होते हैं। वो यार भी फूल लेकर गेमा के कब्र पर खड़ा हुआ होता है और फिल्म फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ मार्टिन का बेटा मार्टिन से कहता है कि उसने पड़ोस में एक रशियन फैमिली रहने आई है। मार्टिन बाहर जाता है और उनका स्वागत करता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।